हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मास्टर माइंड ट्यूशन। विद्यार्थियों, आज से मैं आप लोगों के लिए एक नई क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं। वह है ट्रांसलेशन की क्लास। यह क्लास उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सहयोगी साबित होगा जो विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आप हमसे नहीं जुड़े अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज से हम ट्रांसलेशन शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि ट्रांसलेशन बनाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ जानना जरूरी होता है, यानी कि हमें क्या क्या चीज़ आना जरूरी होता है। तो ट्रांसलेशन को हिंदी में कहते हैं अनुवाद करना, और ट्रांसलेशन में हम लोग हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना सीखते हैं। तो ट्रांसलेशन बनाने से पहले सबसे पहले हमें आना चाहिए हिंदी, इंग्लिश अल्फाबेट। हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला। हिंदी इंग्लिश अल्फाबेट में विद्यार्थियों हम पहले हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। जैसे क से लेकर ज तक हो गया और अ से लेकर अ तक हो गया। यह हमें ट्रांसलेशन बनाने से पहले आना चाहिए। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप इस क्लास से सीख सकते हैं। क का हो जाएगा के, ख का हो जाएगा के एच, ग का हो जाएगा जी, घ का हो जाएगा जी एच और अंग का हो जाएगा एन जी। ठीक है। उसी तरह से च का हो जाएगा सी एच, छ का हो जाएगा सी डबल एच, ज का हो जाएगा जे, झ का हो जाएगा जे एच और य का हो जाएगा वाई एन। ठीक है। ट का हो जाएगा टी, ठ का हो जाएगा टी एच, ड का हो जाएगा डी, ढ का हो जाएगा डी एच और अड़ा का हो जाएगा एन। फिर हो जाएगा त का टी, फ का हो जाएगा टी एच, द का हो जाएगा डी, ध का हो जाएगा डी एच और न का हो जाएगा एन। अब हो जाएगा प का पी, पी से प, उसके बाद हो जाएगा फ का पी एच, ब का हो जाएगा बी, भ का हो जाएगा बी एच और म का हो जाएगा एम। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा य का वाई, र का हो जाएगा आर, ल का हो जाएगा एल, व का हो जाएगा भी, तो तलाबे स का हो जाएगा एस एच। इसके आगे हम यहाँ पर लिख देते हैं एस एच से हो गया, यानी कि तलाबे स का हो गया एस एच, मूर्धन्य स का हो जाएगा एस एच, यानी इसको भी स बोलते हैं। और ये स है डंटी स, इसका हो जाएगा एस, ह का हो जाएगा एच, ह का हो जाएगा के एस एच, त्र का हो जाएगा टी आर और ज्ञ का हो जाएगा जे एन, यानी कि इसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। दो अक्षरों के मेल से यह अक्षर बनता है। ठीक है। इसको आप लोग इस तरह से याद कीजिएगा, जैसे क का के, ख का के एच, इस तरह से नहीं। के से क, के से ख, जी से ग, जे से घ, एन से अंग, सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से ड़, टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से न,
पी से प, पी से फ, बी से ब, बी से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस से तालाबे स, एस से मूर्धन्य स, एस से डंटी स, एच से ह, के एस से छ, टी आर से तर और जे एन से ज्ञ। ठीक है, चलिए इसको जानने के बाद में हमें और चीज जानना होगा। ये तो आपका व्यंजन हो गया। अब स्वर में यानी कि अ से अ तक, तो अ का हो जाएगा बच्चों ए, आ का हो जाएगा डबल ए, हर्ष ई का हो जाएगा आई, दीर्घ ई का हो जाएगा डबल ई, हर्ष उ का हो जाएगा यू, दीर्घ उ का हो जाएगा डबल ओ, री का हो जाएगा आर आई, ए का हो जाएगा ई, और ए का हो जाएगा ए आई, ओ का हो जाएगा ओ, औ का हो जाएगा ए यू, अंग का हो जाएगा ए एन, और अह का हो जाएगा ए एच। ठीक है, इसको भी जिस तरह से हम व्यंजन आपको पढ़ना सिखाएं क से ग तक, उसी तरह से आप नीचे से ऊपर पढ़िएगा। ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर्ष ई, डबल ई से दीर्घ ई, यू से हर्ष उ, डबल ओ से दीर्घ उ, आर आई से री, ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एस से अह। इस तरह से पढ़िएगा। और इसके बाद में हमें आना चाहिए कौन चीज? मात्रा। ठीक है, मात्रा में एक चीज हम लिखकर आपको समझा देते हैं, उसको याद रखिएगा तो आपको 12 खड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि मात्राओं को जानने के लिए हम 12 खड़ी पढ़ते हैं, आप हिंदी में भी पढ़े होइएगा। ठीक है, और हम जब ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे उसमें भी 12 खड़ी की आवश्यकता होती है। ए से विद्यार्थियों आकार की मात्रा होता है, यानी आ की मात्रा। ठीक है, और आई से होता है छोटी ई की मात्रा, डबल ई से होता है बड़ी ई की मात्रा, यू से होता है छोटा ऊ की मात्रा यानी ऊ, डबल ओ से होता है बड़ी ऊ की मात्रा, ई से होता है बच्चों ए की मात्रा, ए आई से होता है ऐ की मात्रा, ओ से होता है ओ की मात्रा, ए यू से होता है औ की मात्रा, ए एन से होता है अंग की मात्रा, और ए एच से होता है विसर्ग की मात्रा। ठीक है, यानी किसी भी अक्षर पर इन सब चीजों को जोड़ने से उसमें मात्रा लग जाता है। तो इसको जानने के बाद में आपको 12 खड़ी आसानी से याद रहेगा, और इसका किस तरह से प्रयोग होगा हम आगे के एक्सरसाइज में उसको जानेंगे। इन 3 चीजों को जानने के बाद में विद्यार्थियों आगे पढ़ने के लिए कुछ आसान से नियमों को जानना जरूरी होता है, जिसको हम लोग आगे जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसमें उस चीज को समझेंगे। तो आज की क्लास में विद्यार्थियों आपने जाना कि ट्रांसलेशन बनाने से पहले हमें क्या क्या चीज आना चाहिए, या ट्रांसलेशन की जो मूलभूत जो आवश्यकता होती है उस चीज को हमने आज जाना है। यानी कि हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में हमने अनुवाद किया, और इसी की सहायता से हम आगे के एक्सरसाइजों को बनाएंगे, यानी कि ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप पहले से इसको जानते हैं तो उसका रिवीजन आप कर लीजिएगा। अगले क्लास से हम ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज को बनाना शुरू करेंगे और आपको ट्रांसलेशन में आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास अगर पसंद आया हो तो क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट कर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियोज हम बनाते रहते हैं। आपको हमारे चैनल पर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन सामग्री वीडियो क्लास के रूप में उपलब्ध है, जिसे आप देखकर अपने पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। इस चैनल पर सुबह के 3 बजे और शाम के 3 बजे जीके का एक प्रश्न आता है जो आपके सिलेबस से संबंधित होता है, तो उसको हल करके उसका जवाब देकर आप अपने जीके को परख सकते हैं, जीके को मजबूत कर सकते हैं। तो उसको भी
जरूर हल करें। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं विद्यार्थियों। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।